लालची दरबारी और लाल रंग का मोर। बहुत समय पहले विजयनगर नाम के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा कृष्णदेवराय का शासन था। वे केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि कला और सुंदर वस्तुओं के बड़े प्रेमी भी थे। दुनिया भर की अनोखी और दुर्लभ चीजें इकट्ठा करना उनका प्रिय शौक था। उनके विशाल महल में अद्भुत चित्र, कीमती कलाकृतियां और दुर्लभ वस्तुओं का अनमोल संग्रह सजा रहता था। दूर दूर से कलाकार, विद्वान और कारीगर अपनी प्रतिभा लेकर उनके दरबार में आते और राजा उनकी कला से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान और पुरस्कार देते। लेकिन दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो राजा के इसी शौक का लाभ उठाना चाहते थे। वे हर समय किसी नई और विचित्र वस्तु की तलाश में रहते, ताकि राजा को प्रभावित करके बड़ा इनाम पा सके। ऐसे ही एक लालची दरबारी के मन में एक चालाक योजना सूझी। उसने सोचा, यदि मैं महाराज को ऐसी अनोखी चीज दिखा दूं, जो उन्होंने आज तक कभी न देखी हो, तो मुझे ढेर सारा धन और सम्मान मिल सकता है। यह सोचकर वह तुरंत एक कुशल चित्रकार के पास पहुंचा। उसने चित्रकार से कहा, एक बहुत ही सुंदर मोर का चित्र बनाओ, लेकिन उसका रंग साधारण नहीं, बल्कि चमकीला लाल होना चाहिए। चित्रकार अपनी कला में निपुण था। उसने अपनी तूलिका के जादू से एक ऐसा आकर्षक लाल रंग का मोर बना दिया, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाए। चित्र तैयार होते ही लालची दरबारी उसे लेकर राजा कृष्णदेवराय के भव्य दरबार में पहुंच गया। उसने बड़े आदर से वह चित्र महाराज के सामने रखा और बोला, महाराज, यह अत्यंत दुर्लभ लाल रंग के मोर का चित्र है। ऐसे अद्भुत मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पाए जाते हैं। बड़ी कठिनाई से मैं यह अनमोल चित्र विशेष रूप से आपके लिए लेकर आया हूँ। राजा ने ध्यान से चित्र देखा। उन्होंने पहले कभी लाल रंग का मोर नहीं देखा था। चित्र भी बहुत सुंदर था। राजा को वह चित्र बहुत पसंद आया। उन्होंने दरबारी से पूछा, इस चित्र को लाने में तुम्हारा कितना खर्च हुआ? दरबारी बोला, महाराज, इस चित्र को लाने में मुझे 50,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हें 50,000 रुपए दे दिए जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि दरबारी को 50,000 रुपए दे दिए जाए। उसी समय राजा का प्रिय मंत्री चतुर्राम भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा और दरबारी की बात भी सुनी। चतुर्राम को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले पूरी सच्चाई पता करनी चाहिए। अगले दिन चतुर्राम उस चित्रकार की खोज में निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वह चित्रकार मिल गया। चतुर्राम ने उससे पूछा, क्या तुम किसी भी रंग का मोर बना सकते हो? चित्रकार मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं अपनी कला से किसी भी रंग का मोर बना सकता हूँ। चतुर्राम ने उससे 4 नए चित्र बनवाए। एक पीले रंग का मोर, एक हरे रंग का मोर, एक नीले रंग का मोर और एक सफेद रंग का मोर। कुछ दिनों बाद चतुर्राम उन चित्रों को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। चित्रकार भी उनके साथ था। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और चारों चित्र उनके सामने रख दिए। राजा ने चित्र देखे और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह, ये चित्र तो बहुत सुंदर हैं। राजा ने मंत्री से कहा, चतुर्राम को इन चित्रों की कीमत दे दी जाए। तभी चतुर्राम बोले, महाराज, इन चित्रों की कीमत मुझे नहीं, बल्कि इस चित्रकार को मिलनी चाहिए। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? चतुर्राम ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह चित्रकार अपनी कला से किसी भी रंग का मोर बना सकता है।
यदि यह लाल रंग का मोर बना सकता है तो पीले, हरे, नीले और सफेद रंग का भी बना सकता है। राजा कृष्णदेवराय तुरंत सारी बात समझ गए। उन्होंने उसी समय उस दरबारी को आगे बुलवाया। राजा ने पूछा, सच सच बताओ, क्या सचमुच लाल रंग के मोर होते हैं या यह केवल चित्रकार की कला है? दरबारी बहुत डर गया, उसका सिर झुक गया। वह बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। लाल रंग का मोर असली नहीं था। मैंने चित्रकार से यह चित्र बनवाया था और आपसे झूठ बोलकर धन प्राप्त किया। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजा ने दरबारी से 50,000 रुपए वापस ले लिए और उसे उसके अपराध की उचित सजा दी। चित्रकार को उसकी कला के लिए सम्मान और पुरस्कार दिया गया। राजा ने चतुर्राम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, चतुर्राम, तुमने अपनी सूझबूझ से सत्य को सामने लाकर हमें धोखे से बचा लिया। चतुर्राम मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई कभी नहीं छिपती। एक न एक दिन वह सबके सामने आ ही जाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर कमाया गया लाभ अधिक समय तक नहीं टिकता। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मॉरल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।